whether I would be able to crack CAT in the next 120 days. To answer the first question, that can I crack CAT in 120 days? The answer is a big yes. Okay guys, so what I have done is I've divided students into two types. Hello everyone, I am Vaibhav Khandelwal and I'm a faculty for Quant and Data Interpretation and Logical Reasoning at Time Nasik Center. And welcome to our YouTube channel. So today we are going to talk about 120 days to CAT. हमारे पास टोटल करीब 117 वीक्स बचे हैं, कुछ 120 डेज के आसपास बिफोर द CAT एग्जाम। तो जब मैं स्टूडेंट से बात करता हूं तो स्टूडेंट्स की एक क्वेरी रहती है, ब्रॉडली दो क्वेरीज रहती हैं। पहली प्राइमरली उन स्टूडेंट्स से एसोसिएटेड जिन्होंने CAT का प्रिपरेशन जस्ट अभी शुरू किया है, दैट वेदर आई वुड बी एबल टू क्रैक CAT in the next 120 days. And the second type of students is जिनका 60-70% syllabus complete हो गया है and they want to maximize their performance in the remaining 120 days. तो अब हम क्या करें उसके लिए? Guys, so to answer the first question that can I crack CAT in 120 days? The answer is a big yes. I just need to follow a structure. I just need to follow a plan. अगर मैं एक स्ट्रक्चर और प्लान फॉलो करूंगा तो डेफिनेटली मैं 120 डेज के अंदर CAT क्रैक कर पाऊंगा। तो आज का जो हमारा ये शॉर्ट वीडियो है, आई जस्ट टेक 6-7 मिनट्स ऑफ योर टाइम, और हम बात करेंगे कि 120 डेज में अगर मैं आज प्रिपरेशन शुरू कर रहा हूं तो किस तरीके से CAT को क्रैक कर सकता हूं, और दूसरी चीज अगर मेरी प्रिपरेशन काफी सारी हो चुकी है तो नेक्स्ट 120 डेज में मैं किस तरीके से प्रोसीड करूं so that I am able to maximize whatever I have done until now, right? So a big resounding yes that I can crack CAT in the next 120 days. तो वो आंसर बहुत क्लियर है अब, ठीक है? चलिए guys, so what I have done is I've divided students into two types. A is those kind of students जिन्होंने ऑलमोस्ट अपना बेसिक स्टडी मटेरियल जो भी आपकी बुक्स है वो कवर कर लिया है, 60-70-80% ऑफ द स्टडी मटेरियल इज ओवर। और मेरे सेकंड टाइम वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी प्रिपरेशन शुरू किया है, राइट? और इन दोनों के लिए ऑब्वियसली अलग अलग प्लान रहेगा, अलग अलग स्ट्रैटेजी रहेगी फॉर द नेक्स्ट 120 डेज के अगले 17 वीक्स 18 वीक्स में मुझे किस तरीके से प्रोसीड करना है। So अगर मैं बात करूं, so we have 3 different phases, right? So I've divided that whole 120 days into 3 different phases depending upon what is your level of preparation right now. तो जो A ग्रुप है, मेरा A ग्रुप क्या है? स्टूडेंट जिनका ऑलमोस्ट पूरा प्रिपरेशन काफी सारा मटेरियल खत्म हो चुका है, और B ग्रुप है जिन्होंने प्रिपरेशन जस्ट अभी शुरू किया है। सो ए ग्रुप के लिए आई एम सेइंग कि पहला जो फेज है करीब 6 वीक्स तक चलेगा, एंड फॉर बी ग्रुप इट वुड बी अराउंड 10 वीक्स, राइट? नाउ जो बी ग्रुप में है, सो ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स का टाइम है आपके पास आपका बेसिक स्टडी मटेरियल कवर करने के लिए। और जो ए ग्रुप में है, सो यू हैव अराउंड 1.5 वीक्स टाइम, 1.5 मंथ्स टाइम, जहां पे आपको क्या करना है ना, व्हाट यू वुड हैव रियलाइज्ड इज ड्यूरिंग योर CAT जर्नी कि जब हम चैप्टर्स को कवर करते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं तो हम पहले के चैप्टर्स भी भूलते जाते हैं। सो हमारे लिए जरूरी ये है दैट इट शुड नॉट हैपन दैट आई नो अ क्वेश्चन बट आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर अ फॉर्मूला, राइट? इट इज वेरी वेरी रेलेवेंट ऐसे फॉर चैप्टर्स लाइक ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, कि मुझे कंसेप्ट तो समझ में आ गया कि ये यूज होगा, बट मैं रिकलेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूं कि थ्योरम कौन सा है, थ्योरम भी पता है तो ये किस तरीके से अप्लाई होगा या फॉर्मूला क्या है उसका। So it is important for those people जिनका काफी सारा प्रिपरेशन हो गया that you go back to the drawing board again और फर्स्ट से वापस से सारे चैप्टर्स को एक बार रिवाइज करिए। तो एक 1.5 मंथ का टाइम ए के लिए और ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स का टाइम बी के लिए बहुत जरूरी है, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स जो कि बी ग्रुप को बिलोंग करते हैं, जो प्रिपरेशन अभी शुरू कर रहे हैं, दैट यू नीड टू गेट कंसेप्चुअली वेरी वेरी क्लियर, राइट? बिना कंसेप्ट क्लैरिटी के CAT क्रैक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो मेमोराइज मत करिए, कंसेप्ट्स के ऊपर फोकस करिए इन दिस फर्स्ट 10 वीक्स। एंड मोर इंपॉर्टेंटली मॉक टेस्ट देना है, राइट? सम ऑफ यू, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आस्क मी दिस क्वेश्चन, क्या मॉक टेस्ट देना जरूरी है? अभी तो हमारा प्रिपरेशन शुरू हुआ है, हमारे मार्क्स कम आएंगे,
बट गाइस अंडरस्टैंड, अगर आप मॉक्स नहीं देंगे तो आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। तो अगर आपको लगता है कि मॉक्स में मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कम क्यों आ रहे हैं। सो ये जरूरी है दैट प्लीज स्टार्ट अपियरिंग फॉर मॉक टेस्ट, और अभी से शुरू कर दीजिए उसको। सितंबर और अक्टूबर तक के लिए होल्ड पे मत रखिए। जैसे जैसे चैप्टर्स होते जा रहे हैं कोशिश करिए कि अगर आपके 2 चैप्टर्स कवर हुए हैं तो जो भी आप मॉक टेस्ट देंगे उसमें वो 2 चैप्टर के क्वेश्चन यू शुड बी एबल टू सॉल्व। पूरा सॉल्व करना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। सो ये मॉक टेस्ट वाला जो आइडिया है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं अगर सेकेंड फेज के बारे में बात करूं तो कुछ 6 वीक ए के लिए रहेगा, बी के लिए 4 वीक्स रहेगा। वो टाइम में डिफरेंस इसलिए है क्योंकि बी ने पहले फेज में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है आपको। अगर आपको कंसेप्ट्स नहीं पता है तो सेकेंड फेज में आके कोई फायदा नहीं है। अब ये जो फेज है प्राइमरली है, यहां पे आपको सेक्शनल टेस्ट देने हैं। तो क्वांट के भी देने हैं, वर्बल के भी देने हैं, DILR के भी देने हैं। तो जैसे जैसे आपके टॉपिक खत्म होते जा रहे हैं सेक्शनल टेस्ट देते जाइए। तो आपको टॉपिक वाइज, अगर मैं टाइम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो हमारे यहाँ टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट है। तो पूरे सेक्शनल टेस्ट आर डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड एडवांस। सो यू हैव टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट। तो जैसे आपने सिंपल इक्वेशन किया और सिंपल इक्वेशन का सेक्शनल टेस्ट दिया। देन यू हैव सेक्शनल टेस्ट विच आर इंटरमीडिएट एंड एडवांस, जहां पे 3-4 टॉपिक मिला के हैं या फुल लेंथ टेस्ट है। सो एडवाइजेबल ये है कि जैसे ही आपका टॉपिक खत्म होता है उसका सेक्शनल टेस्ट दे दीजिए, बेसिक लेवल सेक्शनल टेस्ट। जब आपको लगे कि मैं बेसिक लेवल टेस्ट में आप प्रोफिशिएंट हो गया हूं, 80% एक्यूरेसी तक पहुंच गया हूं, देन यू कैन मूव ऑन टू द एडवांस लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड एडवांस लेवल सेक्शनल टेस्ट। ठीक है, सेक्शनल टेस्ट देना प्राइमरली करेगा क्या कि वो आपका टेम्परामेंट बिल्ड करेगा टू सिट फॉर 30 मिनट्स 40 मिनट्स एट अ टाइम, और ब्रेन आपका कंटिन्यूअसली उसी प्रोसेस में रहेगा कि अगर टाइम लिमिट है तो टाइम लिमिट में मुझे कितने क्वेश्चंस करने हैं। राइट, सी होता क्या है गाइस, जब आप नॉर्मली घर पे प्रैक्टिस करते हैं तो क्या करते हैं, आप स्टॉप वॉच लगा के प्रैक्टिस नहीं करते, हम सॉल्व करते रहते हैं। राइट, वी डोंट पुट अ स्टॉप वॉच ऑन, बट व्हेन यू गो टू अ टेस्ट यू रियलाइज के देयर इज दिस टाइम प्रेशर। So how do you condition your mind for time pressure every day? You appear for a sectional test every day. So you should appear for a sectional test at least once or 2 every day, so that your mind will get conditioned to working under time pressure, right? But more important, सिर्फ sectional test देके छोड़ना नहीं है, performance भी review करना है, performance भी check करना है, find out which are my strong topics, which are my weak topics. That's very important. Lot of us just give test और उसके बाद छोड़ के we appear for next test, that gets over, we move to the next test. But that's not how it should be done, right? So every test needs to be analyzed, looked upon, और मुझे ये देखना है कि मैं कहाँ पे गलतियाँ कर रहा हूँ, ठीक है? So don't worry about that I'm getting less marks. Purpose of mock test is not less marks. The purpose of mock test is to understand मेरे strength क्या है, मेरे weaknesses क्या है, क्योंकि CAT में आपके पास कोई second chance नहीं है। चलिए, so let's move on to the third phase, which would be around 2 to 3 weeks for both A and B group, जहां पे मुझे क्या करना है, जितने भी मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं, जिसे हम टाइम में एमकैट्स बोलते हैं, ऑल इंडिया मॉक कैट्स, जितने भी मेरे सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड मॉक कैट्स हैं जो कि सैम कैट्स हैं, वो सब मुझे रिवाइज करने हैं। और जब मैं बोल रहा हूँ रिवाइज करना, इसका मतलब क्या है कि जब भी आपने वो मॉक टेस्ट दिए हैं तो आपने क्या करना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि कुछ अच्छा कंसेप्ट है, ये अच्छा क्वेश्चन है, उसको मार्क करके रखिए, एक नोटबुक बनाइए, वहां पे लिखिए उसको कि ये क्वेश्चन, दिस मॉक टेस्ट नंबर, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर वेयर आई लर्न समथिंग न्यू, सो देयर वाज अ न्यू कंसेप्ट, देयर वाज अ न्यू आइडिया जो आपने सीखा है, राइट? एंड देयरफॉर व्हेन यू मूव इनटू द लास्ट 2-3 वीक्स व्हिच इज ऑलमोस्ट नवंबर, यू शुड गो बैक एंड रिवाइज दोस क्वेश्चंस अगेन, राइट? सो दिस इज व्हाट वुड बी माय थर्ड फेज ऑफ द कैट प्रिपरेशन, व्हिच वुड, जहां पे टाइम ऑलमोस्ट दोनों ग्रुप्स के लिए एक ही रहेगा, व्हिच इज 2 to 3 weeks. Now, for type B students जिन्होंने अभी प्रिपरेशन शुरू की है, टाइम कम है मेरे पास, so what I have done is I have grouped, identified a few topics जहां पे हमने देखा है कि कैट में क्वेश्चंस आते हैं, right? So अगर मैं बात करूं प्राइमरली अर्थमेटिक में, so you have these topics, then you have mensuration, then you have algebra, right? There are a few topics like permutation, combination, probability, जहां पे हमने trigonometry, जहां पे हमने कोई बहुत ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस अभी तक नहीं देखे हैं, राइट? सो व्हाट वी हैव टू डू इज कि हमारे पास जो भी लिमिटेड टाइम है, अब हमें उस लिमिटेड टाइम को बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइज करना है टू गेट मार्क्स। सो दीज आर अ फ्यू एरियाज व्हिच यू कैन लुक एट। तो डीआई में जैसे आप देख सकते हैं गेम्स एंड टूर्नामेंट्स है, रूट्स एंड नेटवर्क्स है, एलआर में वेन डायग्राम है, क्वांट बेस्ड रीजनिंग है। सो इफ यू फोकस ऑन दीज टॉपिक्स आपको रिवॉर्ड ज्यादा मिलेगा, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, इसलिए दिस इज ओनली फॉर कैट टाइप बी।
टाइप ए वालों का तो काफ़ी कुछ हो चुका है, तो वहाँ पे मुझे स्पेसिफिक टॉपिक्स आइडेंटिफाई करना उतना ज़रूरी नहीं था, बट फॉर टाइप बी स्टूडेंट्स इट वॉज इंपॉर्टेंट दैट यू फोकस ऑन दिस टॉपिक, यू गेट मोर रिवॉर्ड, राइट? ओके, सो नाउ वी अपीयर फॉर एमकैट्स, वी अपीयर फॉर मॉक टेस्ट, बट हमारे मार्क्स एक स्टैग्नेंट हो चुके हैं, एक लेवल पे आके रुक चुके हैं. So there are two ways in which you can increase those marks. So first broad area is अपनी accuracy को improve करिए, and second is आपके attempts बढ़ाइए, which is almost a no-brainer, right? You need to increase your attempts. But before increasing the attempts, the first is you need to improve your accuracy, guys. इसलिए वो first point है. बिना accuracy improve करे attempts को improve करके फायदा नहीं है. मतलब आप हो सकता है 10 के 15 पहुंच जाए, बट अगर accuracy 50% है then it doesn't matter. So CAT में what is extremely important for us is that you need to work on accuracy. इसलिए मैंने जब शुरू में आपको बोला कि mock test, you don't appear for mock test one after the other. You also analyze those mock tests. देखते हैं कि गलतियां कहाँ पे की हैं. So I need to identify कि errors कहाँ पे हैं, मेरे जो अभी के attempt है वहाँ पे मेरी mistakes जो भी हो रही है वो mistake क्यों हो रही हैं. So I need to identify all of those things. Then the second part comes is कि मुझे अपने attempts को बढ़ाना है, तो attempts सीधे नहीं बढ़ेंगे. मतलब अगर आप आज 5 कर रहे हैं, tomorrow is not going to be 10. Don't try that out. It's not going to work out. तो अगर आज मैं 5 कर रहा हूँ, तो पहले ये इंश्योर करिए कि 5 में से 4 सही हो, क्योंकि वो accuracy वाला पार्ट है, वो CAT में बहुत इंपॉर्टेंट है. Once आपने रियलाइज किया कि 5 में से 4 हो रहे हैं, then move on to 6. Increase it by 1 at a time. Then move on to 7. डोंट से कि 5 में से 4 हैं, अगली बार 10 करूंगा तो 8 सही होंगे. वुड बी डिफिकल्ट टू अचीव, राइट? सो इफ यू फोकस ऑन दीज टू एरियाज दैट यू इंप्रूव योर एक्यूरेसी प्राइमरली, एंड देन वंस योर एक्यूरेसी कम्स टू अराउंड 80% इन ऑल द 3 एरियाज, वो एक बॉल पार्क नंबर है कि अगर 80% आप एक्यूरेसी तक पहुंच जाते हैं, देन यू शुड फोकस ऑन इंक्रीजिंग द अटेम्प्ट्स. बिना एक्यूरेसी का टारगेट अचीव किए अटेम्प्ट्स बढ़ाने पे फोकस मत करिए, राइट? Right guys, so this is what I wanted to talk about as far as this small talk is concerned. Thank you so much for watching. See you the next time. Bye everyone.